Hi, Aquarius. Welcome to my channel, Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So, today's reading is all about what you don't see is coming for you. What you don't see is coming for you. Okay? ऐसा क्या आ रहा है आपकी लाइफ में जो कि आप नहीं देख पा रहे? Okay? And Aquarius, this reading is a collective and general reading for all the Aquarius out there. So if it's resonate with you, please take it. Otherwise, leave it for others. And Aquarius, this reading is not a gender specific reading. Anyone can watch, whether you are male or female. All right. And yes, uh, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपकी करंट एनर्जी पे बेस्ड ऑन है. सो आप जब ये रीडिंग देखते हैं तब ये आपकी करंट एनर्जी से रेजोनेट होगी. ओके, सो फॉर एग्जांपल जिस दिन मैं ये रीडिंग अपलोड कर रही हूँ, अगर आप उस दिन देख रहे हैं देन उस दिन की करंट एनर्जी से ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट होगी. एंड अगर आप ये रीडिंग लेटर ऑन देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू नो अगस्त मंथ, सितंबर, दिसंबर नेक्स्ट ईयर, देन दिस रीडिंग विल बी resonate with you with your current energies. Okay, so this reading is based on your current energies. So let's see. Universe, please guide me. Universe, please guide me. What Aquarius don't see is coming. What Aquarius don't see is coming for them. What Aquarius don't see is coming for them. New beginning, new start, Ace of Pentacles. I think आप नहीं देख पा रहे हैं that new beginning and new start is coming. Okay. अब it could be anything. ये कुछ भी हो सकता है. ये आपके relationship में भी हो सकता है. ये in your business, in your career. Okay, let's see what you curious don't see is coming for them. Okay, only one card please. All right, back of deck is six of swords. Okay, so कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है what you don't see is coming for you. Firstly, एक न्यू शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग आ रही है क्यूरियस. ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में आप नहीं देख पा रहे. व्हाट यू डोंट सी इज कमिंग फॉर यू. You don't see that new beginning and new opportunity or new beginning is coming. ये न्यू बिगनिंग आपके करियर में भी हो सकती है, ये न्यू बिगनिंग आपके रिलेशनशिप में भी हो सकती है. ये एक ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जहां आपको ऐसा लग रहा था कि चीजें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन वहां पे यूनिवर्स द्वारा न्यू बिगनिंग हो रही है आपके लाइफ में. ओके, कहीं ना कहीं ये ट्रेवल से जुड़ा हुआ है. ओके, सो यहाँ पे ईगो डेथ होगी. व्हाट यू डोंट सी इज कमिंग. वंस जब आपकी ईगो डेथ हो जाएगी या फिर उस उस सिचुएशन में ईगो डेथ हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक माइंडसेट कर रखा था अपना कि मुझे इसी तरीके का काम करना है, या इसी तरीके का जॉब चाहिए, या इसी तरीके के रिलेशनशिप में मुझे आना है, अदरवाइज मुझे नहीं आना. तो वो जो ईगो है ना कि नहीं, मैं, एक होता है कि आई नो माई वर्थ. ओके, मैं लेस में नहीं जाऊंगा, मैं कम, मुझे पता है मेरी वर्थ क्या है, तो मैं अपने से नीचे या अपने से कम चीजों को एक्सेप्ट क्यों करूं. ओके, दैट इज आई नो बिकॉज ये मेरी वर्थ है. लेकिन एक होता है कि जो आपकी फॉल्स ईगो होती है, जिसमें पता है कि सामने से अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है, लेकिन वो भी ईगो में खत्म कर देना है कि मुझे इससे भी अच्छा मिलेगा पार्ट, या इससे भी अच्छा मुझे जॉब मिलेगा, या इससे भी अच्छा बेनिफिट मुझे मिल सकता है लाइफ में. ओके, इससे कितना एक लालच भर जाता है, तो आप एक चीज को छोड़ते हैं, दूसरी चीज पे पकड़ते हैं. तो व्हाट यू डोंट सी इज कमिंग. फर्स्टली, योर ईगो डेथ, लाइक जो ईगो हो रही है ना उसकी डेथ हो रही है. ओके, लाइक जो एक हम पकड़ के बैठ जाते हैं ना चीज कि नहीं, ये हमारा फेक कॉन्फिडेंस होता है, उसकी डेथ हो रही है. कहीं ना कहीं ट्रेवल से जुड़ा है. व्हाट यू डोंट सी इज कमिंग. यू विल गो समवेयर जहां आपको ये रियलाइजेशन होगा कि मैं क्या हूँ, लाइक मेरा लाइफ पर्पस क्या है. ओके, मैं किस चीज के लिए बना हूँ, या फिर कह लीजिए कि ये जिस चीज को भी मैंने इग्नोर किया है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो जॉब हो, वो एक्चुअल में मेरा पार्ट है. लाइक वो एक्चुअल में मैं डिजर्व करता हूँ, जो मैंने यू नो
अपनी फॉल्स ईगो में छोड़ दिया, वो कहीं ना कहीं ट्रेवल इज कमिंग फॉर यू विच यू डोंट सी राइट नाउ। और ये एक सेल्फ ट्रेवल भी हो सकता है, कहते हैं ना सेल्फ कॉलिंग। हम टाइम ट्रेवल करके पीछे जाते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, देन हमें रियलाइजेशन होता है। सो एक न्यू बिगनिंग इज कमिंग, व्हाट यू डोंट सी इज कि आपको अभी नहीं दिख रहा कि एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। सो कार्ड्स हैं, डेथ कार्ड, हेरोफेंट, नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ wands, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस एंड द वर्ल्ड कार्ड। आपकी रीडिंग में फोर मेजर अखानाज आए हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जैसा कि मैंने बताया था, व्हाट यू डोंट सी इज कमिंग, द ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग। ओके, और ईगो डेथ हो रही है, जो कि आपको अभी अभी आपको आपको दिख ही नहीं रहा, क्योंकि आप उस, कहते हैं ना कि आंखों में पट्टी बंदी होती है, या फिर आंखों में फेक फेक इमेज होती है हमें, हमारे खुद की, या हमारी रिक्वायरमेंट्स की, या किसी पर्सन की, या किसी सिचुएशन की। तो वो चीज़ खत्म हो रही है, देन वहाँ पे ईगो डेथ हो रही है। सो व्हाट यू डोंट सी इज कमिंग, कि आपकी जो जो जर्नी है ना, वो स्टार्ट हो रही है, जिसमें आप एक एक सेल्फलेस पर्सन बन रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में व्हाट यू डोंट सी इज कमिंग इज चेंज, चेंज इज कमिंग। एज आई सेड कि अगर एक ईगो पर्सन, अगर एक पर्सन ईगोइस्ट है एंड सडनली वो सेल्फलेस हो जाता है, तो क्या होता है कि वो चेंज ही तो हो गया है, उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है, उसकी पर्सनालिटी चेंज हो गई, उसका जो सोचने का नजरिया है वो चेंज हो गया, लोगों को देखने का नजरिया चेंज हो गया है। ओके, अपने आप को देखने का नजरिया चेंज हो गया, दुनिया को देखने का नजरिया चेंज हो गया। So basically what you don't see is coming is change. Okay, interconnected है everything. Okay, because जब हम किसी चीज से go through होते हैं, वो हमारे betterment के लिए ही होता है। Okay, what you don't see is coming, जो ये जो आपको is uneasiness हो रही है ना, that is going. Okay, ये जो uneasy आप feel कर रहे हो, या फिर इस transformation के टाइम पे यू डोंट सी, बिकॉज आप अनईजी फील कर रहे हो। ओके, आप आपको दिख नहीं रहा कि पॉजिटिविटी में आप जा रहे हो, या पॉजिटिविटी पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस अनइजीनेस। ओके, सो व्हाट यू डोंट सी इज कमिंग, द ईज इज कमिंग। ओके, एक एक बेहतर लाइफ, एक बेहतर, कहते हैं ना, बेहतर दिन आपकी जिंदगी में आ रहा है। लाइक ये जो डार्क नाइट है, या स्लीपलेस नाइट्स हैं, ये जा रही हैं। सो एक सुकून आ रहा है, एक पॉजिटिविटी आ रही है, एक लाइटनेस आ रही है। ओके, विच यू डोंट सी बिकॉज यू आर इन डार्क राइट नाउ, यू आर इन अ डार्क सिचुएशन, दैट इज द रीजन आप उसको देख नहीं पा रहे। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है व्हाट यू डोंट सी अगेन अगेन यू आर ओवर थिंकिंग। ओके, यू, या तो आप चीज़ों को देख देख नहीं पा रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो, इल्यूशंस में हो। सो व्हाट यू डोंट सी इज कमिंग, जो भी आप इच्छाएं रखते हो अभी तक। ओके, इस इस वक्त जो रीडिंग देखते वक्त जो भी आपके मन में इच्छाएं आ रही हैं, पॉजिटिवली पॉजिटिवली, जो भी आप अपने करियर से रिलेटेड, या बिजनेस से रिलेटेड, या करियर, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, मैरिड लाइफ से रिलेटेड, वो चीज़ ना आपकी ओवरथिंक की वजह से ना, वो क्या कहते हैं उसमें, धुंधला होता जा रहा है, वो क्लियर नहीं दिख रहा है आपको, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। सो एक क्लैरिटी इज कमिंग, जहां आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, आपको पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ डिसीजन लेना है, मुझे ये करना है, मुझे इस चीज पे हाथ रखना है, या ये चीज मुझे मेरी लाइफ में, ये डिसीजन मुझे यहाँ तक ले जाएगा। सो बेसिकली what you don't see is coming, the confusion is going and the clarity is coming. Okay, um फोर ऑफ पेंटिकल, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्हाट यू डोंट सी इज कमिंग, आपने ना अपने हार्ट चक्र को बहुत ब्लॉक कर रखा है। सो व्हाट आई एम गेटिंग फीलिंग इज कि आप किसी को या तो एंटर नहीं करने दे रहे हो, या फिर कह लीजिए कि आप अपनी लाइफ में बहुत टाइम से फिनेंशियली तौर पे, या अपनी लाइफ को बिल्ड करने में, चारों दिशाएं से बिल्ड करने में, चाहे वो फिनेंशियली तौर हो, चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपका करियर बिजनेस हो,
आपने अपनी जो इच्छा, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है देन अपनी मैरिज लाइफ ऑल्सो, ओके। सो आप चारों दिशाओं में आप अपनी पुट तो कर रहे हैं, ठीक है ना, आप अपने एफर्ट तो लगा रहे हैं, लेकिन जो आपकी खुद की इच्छा है उसको आपने कहीं ना कहीं दबा के रखा है। अगर आप सिंगल हैं, सो कहीं ना कहीं क्यूरियस मुझे लग रहा है कि आपने अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रखा है। सो बेसिकली व्हाट व्हाट यू डोंट सी इज कमिंग, योर हार्ट चक्र इज गोइंग टू ओपन सून, जहाँ आपको रियलाइजेशन होगा कि मुझे हर चीज में ना प्रैक्टिकलिटी को रखते हुए नहीं देखनी है चीजें। मुझे थोड़ा सा इमो सी इमोशंस में बहना, दैट इज रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग दिस, बट इमोशंस भी मैटर करते हैं, ओके। बिकॉज इफ यू लव समवन, और इफ यू और लाइक इफ यू लव समवन, जो वहां पे इमोशंस लगाने पड़ते हैं, प्रैक्टिकलिटी से लव नहीं होता है, ओके। बिकॉज लव एक इमोशन है, सेम विद द सेल्फ लव। क्योंकि अगर हम सिर्फ प्रैक्टिकल के तौर पे हम अपने आप को देखेंगे कि वी आर जस्ट बॉडी, नो, वी आर बॉडी, हम एक बॉडी हैं, बट स्टिल हम एक सोल भी हैं। तो एक सेल्फ लव भी के लिए भी एक इमोशंस होने बहुत जरूरी है। सो बेसिकली व्हाट इज कमिंग, व्हाट यू डोंट सी इज कमिंग, योर हार्ट चक्र इज गोइंग टू ओपन, एंड द सेल्फ लव एंड द लव इज कमिंग इन योर लाइफ, और यू आर allowing love टू एंटर इन योर लाइफ। लाइक आप लव को अलाउ कर रहे हो कि वो आपकी लाइफ में एंटर हो सके, ओके। और ये एक लव किसी भी एरिया में हो सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ एक रोमांटिक लव, ये सेल्फ लव भी हो सकता है, ये एक एक मदर एंड डॉटर बॉन्ड भी हो सकता है, एक ये सिस्टर बॉन्ड भी हो सकता है, ये फ्रेंडशिप बॉन्ड भी हो सकता है, एक ये कुलीग एंड कुलीग्स के बीच का जो बॉन्ड होता है वो हो सकता है, ये एक व्हाट यू कॉल मेंटोर एंड स्टूडेंट के बीच में जो एक रिस्पेक्ट होता है या अफेक्शन होता है उस चीज के लिए, ओके। कहीं ना कहीं व्हाट यू डोंट सी इज कमिंग क्यूरियस, n number of opportunities are coming for you, okay, which you don't see, okay, but you also don't see कि यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके फेवर में हो सकती हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज एक इल्यूजन हो सकता है। सो व्हाट यू डोंट सी इज कमिंग n number of opportunities with negative opportunities as well. So you have to be little careful कि आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हो, ओके। व्हाट यू डोंट सी इज कमिंग, कुड बी पॉसिबल कि आपको ऐसा लगता हो कि आप लाइफ में सिर्फ बैलेंस ही कर रहे हैं, चीजें एक्यूरेट नहीं हो पा रही है आपकी लाइफ में। सो व्हाट आई एम गेटिंग फीलिंग इज कि व्हाट यू डोंट सी इज कमिंग, जहाँ पे आपको स्ट्रगल हो रहा है ना जगल करने में, चाहे वो करियर और फैमिली है, या फिर आप कह लीजिए आप दूसरी कंट्री में हैं, या फिर आप कह लीजिए दूसरे स्टेट में हैं, एंड यू आर नॉट एबल टू balance your family or your career on like at the same time, so वहां पे वो चीज आ रही है, लाइक आप बैलेंस आउट कर पाएंगे। सो what you don't see is coming in your life, that that you will be able to balance out very soon। दो सिचुएशन में, अब ये सिचुएशन कोई भी हो सकती है एज पर योर current energy or current situation। what you don't see is coming, I think what I'm getting feeling is curious कि यहाँ पे एक स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल पाथ पे चलने की जो ईगरनेस है ना, दैट यू डोंट सी राइट नाउ। और आपके अंदर की जो सोल है, मुझे व्हाट आई एम गेटिंग फीलिंग इज कि आपकी जो इनर सोल है या जो इनर सेल्फ है ना, वो आपको इंट्यूटिवली मैसेजेस देने की कोशिश कर रही है, बट यू आर नॉट लिसनिंग एंड यू आर नॉट एबल टू सी, okay। So what you don't see or what you don't listen right now, you are not listening your intuition, you are not seeing that your intuition is trying to say something। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको कोई ना कोई मैसेज देना चाहती है, या फिर कहते हैं ना डायरेक्शन हमें बताती है। हमारी इंट्यूशन कहीं ना कभी हमें किसी सिचुएशन में बार बार हमें आगाह करती है कि नहीं, ये है, ये है, ये चीज है, ये चीज है, बट हम उसे इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही है, ये पॉसिबल नहीं है, या ये चीज नहीं 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 ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ मेरा एक भ्रम है या इल्यूजन है, जो भी कह लीजिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव गाइडेंस मिल रही है, बट यू आर नॉट लिसनिंग, और यू आर नॉट, you don't see that your intuition is trying to say something। and मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी you don't see what is coming for you is कि वो चीज आपकी इंट्यूशन ही आपको जो बता रही थी वो चीज रियल में हो जाएगी पॉजिटिवली। तो अब आपको रियलाइजेशन होगा, एंड देन यू विल बी एबल टू लिसन योर इंट्यूशन, ओके, फ्यूचर में।
व्हाट यू डोंट सी इज कमिंग, आई थिंक वर्ल्ड वाइड या तो आपको रिकग्निशन, वर्ल्ड वाइड या तो आपको रिकग्निशन मिल रहा है, क्यूरियस, या ही कह लीजिए व्हाट यू डोंट सी इज कमिंग राइट नाउ। जो वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन है, जिसमें आपने मेहनत की है, जो भी आपने एफर्ट लगाए, चाहे वो करियर है, बिजनेस है, पर्सनल लाइफ है, मैरिड लाइफ है, लव रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, उसमें आपको रिकग्निशन मिल रहा है, उसमें आपको एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है। व्हाट यू डोंट सी इज कमिंग, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप इस चीज से गो थ्रू हो रहे हैं ना, तो यू फील लाइक कि नहीं यार, मैंने जो मेहनत की है, इसका शायद मुझे ना मिले। ओके, शायद आ रहा है यहाँ पे। आपकी इंट्यूशन बोल रही है इस मिलेगा, बट आप श्योर नहीं हो, तो आप शायद लगा रहे हो। ओके, सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके करियर में या आपके बिजनेस में या किसी भी चीज में, जो भी आपकी सिचुएशन है, वहां पे आपको वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिल रहा है। और कोई साइकिल एंड होके सी ट्रांसफॉर्मेशन आई है। ओके, योर ईगो डेथ। ओके, सो एक साइकिल एंड होके न्यू शुरुआत हो रही है। सी, मैंने बताया था ना, इंटरकनेक्टेड है, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड इन दिस रीडिंग। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी एक, या तो कोई साइकिल एंड हो रही है, और यहाँ पे साइकिल एंड होके भी रिकग्निशन मिल रहा है, क्योंकि आप लाइट पे जा रहे हो। ओके, सो 5 नंबर कुड बी सिग्निफिकेंट फॉर यू, सिक्स नंबर कुड बी सिग्निफिकेंट फॉर यू। ओके, 9 नंबर could be significant for you, because यहाँ पे 2 9 cards आए हैं, 9 of wands and 9 of swords. Okay, and again 6 is okay. See, self love, हो सकता है कि कोई पर्सन हो जो नॉस्टैल्जिक हो रहा है आपको लेके। ओके, सो व्हाट यू डोंट सी इज दैट पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, और कुड बी पॉसिबल दैट पर्सन, या तो वो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है जो कि आप नहीं देख पा रहे हो, या फिर कह लीजिए एक सेल्फ लव आपकी तरफ आ रहा है जो आप अभी नहीं देख पा रहे हो। एक नॉस्टैल्जिक हो रहे हो किसी पर्सन को लेके, वो आपको नहीं समझ आ रहा कि क्यों हो रहा है, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा कि हाँ, वो पर्सन, बिकॉज वो पर्सन या फिर वो सिचुएशन मेंट फॉर मी, वो मेरे लिए ही बनी थी। ओके, सी, what you don't see is coming, happy family, happy environment। यहाँ ना इमोशंस की आपको सुननी है, क्यूरियस, बहुत हो गया प्रैक्टिकलिटी, यू हैव टू लिसन योर इमोशंस थोड़ा सा। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्हाट यू डोंट सी इज कि अब आप अपने इमोशंस को सुनोगे। ओके, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब आप ना थोड़ा वाटर से कनेक्ट करोगे, लाइक वाटर, वाटर साइन इज मोस्टली अ इमोशन साइन। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है प्रैक्टिकलिटी को छोड़ के सी कप आया ना, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिकलिटी को छोड़ते हुए थोड़ा सा आप इमोशंस पे भी ध्यान दोगे। सो व्हाट यू डोंट सी इज दैट यू, आपका जो रुझान होगा ना, वो इमोशंस पे होगा। हैप्पी फैमिली एंड हैप्पी फैमिली एंड हैप्पी पार्टनरशिप इज कमिंग। ओके, विच यू डोंट सी राइट नाउ, और ये ट्रेवल के थ्रू ही मिलेगा आपको। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट, नाउ वी विल सी व्हाट एंजल, now we will see what angel wants to tell you. What you don't see is coming, romance, see I told you, रोमांस इज कमिंग विच यू डोंट सी। हो सकता है आप बहुत ज्यादा बिजी रहे हो अपनी लाइफ में, रोमांस से सेल्फ रोमांस भी हो सकता है, ये लिटरली एक रोमांटिक डेट भी हो सकती है, रोमांटिक पार्टनरशिप भी हो सकती है। सो रोमांस इज कमिंग फॉर यू विच यू डोंट सी राइट नाउ। कॉम्प्रोमाइज, आई थिंक व्हाट यू डोंट सी इज कमिंग, जहां आप, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था ना कि कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि ये चीज हमारे लिए सही नहीं है, हमें अपनी वर्थ पता है, देन इट्स ओके। बट जब हम बहुत ज्यादा किसी चीज को लेके ग्रीडी हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। ओके, 1920 चलता है लाइफ में। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं हमें हमेशा पीस ही मिलेगा। सो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज, व्हाट यू डोंट सी इज कमिंग, समटाइम्स यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज टू अचीव गुड इन योर लाइफ। कभी कभी कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ताकि हम अच्छी चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। ओके, सो व्हाट यू डोंट सी इज कमिंग, आई थिंक कॉम्प्रोमाइज इज ऑल्सो कमिंग। ओके, जहाँ आप healthy compromise कर सकते हैं। See romance again. Okay, what you don't see is coming, what you don't see is coming, get more information। so कहीं ना कहीं get more information, आपको बार बार या तो कोई information मिल रही है। what you don't see is coming, more information is coming, intuition। okay, listen to your intuition, you need to listen to your intuition, because आपकी intuition आपको information देने की कोशिश कर रही है। okay, रिकवरी, हेल्थ रिकवरी भी हो सकती है। what you don't see is coming,
कि हेल्थ रिकवरी भी हो सकती है एंड योर ये मनी रिकवरी भी हो सकती है. यू नीड टू ट्रस्ट व्हाट यू व्हाट यू डोंट सी इज कमिंग. एक ट्रस्ट आ रहा है अपने ऊपर, यूनिवर्स पे, अपने लव्ड वंस पे, अपनी सिचुएशन पे. ओके, सो एक्यूरेस दिस वाज योर रीडिंग. व्हाट यू डोंट सी इज कमिंग. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग. और अगर आप मुझे थैंक यू बोलना चाहते हैं और क्लेम करना चाहते हैं इस रीडिंग को, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू एंड लाइक के थ्रू भी कह सकते हैं. और अगर आप if you wish then you can buy these super thanks. ओके, आप इस वीडियो पे सुपर थैंक्स भी बाय कर सकते हैं रीडिंग को क्लेम करने के लिए. और मुझे लाइक I'm doing the free reading for you guys. It will help my channel to grow. Okay, stay blessed. Take care. Bye bye.